पिछले काफ़ी समय से कैथल डिस्ट्रिक्ट और कैथल के आसपास लगते हुए अन्य डिस्ट्रिक्ट जैसे कुरुक्षेत्र है, करनाल है और अम्बाला है, इन ज़िलों में कबूतरबाजी और इमिग्रेशन रिलेटेड केसेस बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं। यहाँ कई गांवों में देखा गया है कि गांव बाहर जाने के लिए उत्सुक हैं। उसके लिए इवन इलीगल प्रोसीजर को भी अडॉप्ट करने के लिए कोई हिचक नहीं है लोगों में। और जो युवा है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चकाचौंध की वजह से और लाइफ में जल्दी प्रॉस्पेरिटी गेन करने के लिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अवॉइड करके लाइक डंकी वीज़ा या किसी अन्य गलत तरीके से, हालांकि कुछ वैध तरीके से भी जा रहे हैं, इस तरह के केसेस की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। दिनों दिन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इंक्रीजिंग इन ए वेरी लार्ज नंबर। तो इस संबंध में माननीय गृह मंत्री जी और आईजी साहब और एसपी साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर इस तरह की कोई भी घटना इमिग्रेशन में किसी के साथ चीटिंग हुई हो और किसी भी तरह उसका पैसा को साइफन करके और उसको नहीं पहुंचाया हो, या यहाँ से भेजने के बाद उसके साथ किसी भी तरह की बाहर अब्रॉड में जो डेस्टिनेशन जहाँ भेजना था उससे पहले ही उसको रोक के और उसके डॉक्यूमेंट जब्त कर लेना, या इस तरह की कोई भी ट्रबल आती है तो उस रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट आ रही है। तो उसमें कंप्लेंट्स की इंक्वायरी कर रहे हैं और कंप्लेंट्स को इंक्वायरी करने के बाद अगर किसी के साथ चीटिंग रियल में है, इमीडिएटली FIR रजिस्ट्रेशन होगी। इसमें देयर इज़ नो डिले, इसमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ काम हो रहा है। पिछले इस साल जनवरी से और अभी तक 45-46 मामले हमारे संज्ञान में आ लिए हैं, जिनमें FIR रजिस्टर हो गई है और बड़ी स्फूर्ति से एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा रहा है। स्पेशल टीमें हैं जो इसके ऊपर काम कर रही है। इस बुराई से हमें सोसाइटी को किसी भी तरह से निकालना है। भोले भाले लोगों को चीट किया जा रहा है और जो ये एजेंट्स हैं ये उनको दिन में सपने दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में बड़ी फास्ट से चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, लेकिन एक्चुअली में जब ये कंप्लेंट का उसमें कंटेंट देखते हैं तो मतलब बड़ा ख़राब लगता है कि लोगों के साथ चीटिंग करके उसके मनी को हड़पा जा रहा है। तो बहुत सारे यहाँ पर एजेंट्स इस पॉकेट में, हरियाणा में स्पेशली अम्बाड़ा, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र, इस पॉकेट्स में बड़े एजेंट्स हैं, सब हिडन है, कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ को वो अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ जो लीगल एजेंट्स हैं जो लीगल वे में भेजते हैं, उनकी कुछ हमारे को सूची भी है हमारे पास अवेलेबल, तो वो अधिकृत है, तो उनके साथ हम रजिस्टर करके अपनी जो फर्दर प्रोसीडिंग्स है उनको अपना के और हम अपना लीगल तरीके से हम काम कर सकते हैं। सर कैथल की बात करें तो यहाँ कोई ऑथोराइज्ड है ऐसा सेंटर? जो रिकॉर्ड अवेलेबल है उसमें से गो थ्रू होने के बाद मुझे कैथल में कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट किसी का कोई अभी तक नहीं पता तो चला। युवा लगातार तैयारी कर रहे हैं सर बाहर जाने को लेकर भी प्रोसेस में, तो क्या अपील करोगे युवाओं से आप? युवाओं से मेरी अपील है, जो आपका सही प्रोसेस है, अगर आप IELTS के थ्रू जा रहे हो या आपका कोई स्पॉन्सरशिप ओरिजिनल है उसके थ्रू आप जाओ, या आपका टूरिस्ट वीज़ा अगर कोई घूमने के लिए पर्पज़ से जा रहे हो तो उसी पर्पज़ से जाओ, और ये गलत तरीके ना बिल्कुल ना अपनाए, क्योंकि लाइफ में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। चूँकि कोई भी इस तरह का ऑफिस कोई संज्ञान में नहीं, जैसे कंप्लेंट में हमारे पास किसी का भी नाम आता है पहले हम वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद और जो टेक्निकल अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है या हमारे पास प्रूफ कनेक्ट होता है तो इमीडिएटली फिर उसके बाद FIR लॉन्च और उसके बाद कार्रवाई कर। जनवरी से लेकर 45-46 FIR आपने की है सर, कितने आरोपी इसमें पकड़े गए हैं? लगभग 44-45 आरोपी गिरफ्तार। कितने करोड़ की ठगी है सर
ये तो 6.5 करोड़ के आसपास की ठगी है।